हेलो, मेरा नाम डॉक्टर तौफीक बोरा है। मैं एक ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मैं मुंबई में एसएल रहेजा हॉस्पिटल में क्लेफ्ट एंड क्रेनियोफेशियल सर्जरी यूनिट का हेड हूँ। आज आपके सामने हम आए हैं क्लेफ्ट और क्लेफ्ट बेबीज़ के बारे में बात करने के लिए, क्लेफ्ट सर्जरी के बारे में बात करने के लिए। क्लेफ्ट एक पैदाइशी प्रॉब्लम है, जिसके अंदर बच्चों के होंठ और तालू में गैप रह जाता है, वो जुड़ते नहीं हैं। अब गैप रह जाना और होंठ कटा हुआ होना ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फंक्शनल प्रॉब्लम भी है। जैसे क्लेफ्ट के जो बेबीज़ होते हैं, इनमें खाने में, पीने में, कभी-कभार साँस लेने में, सुनाई देने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फंक्शनल डिफ़ॉर्मिटी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आज हमारे पास उतनी स्किल, इंस्ट्रूमेंट्स और रीसेंट एडवांसेस है दैट हम क्लेफ्ट सर्जरी परफॉर्म करके होंठ को भी जोड़ सकते हैं और तालू को भी जोड़ सकते हैं। अब ये चीज़ कोई नई नहीं आई है भारत में, ये पहले से ही है, पहले से ही क्लेफ्ट सर्जरीज होती है। बट इम्पॉर्टेंट सवाल क्या है यहाँ पे, जो हर क्लेफ्ट बेबी के माँ बाप के दिमाग में और जहन में आता है, वो ये है कि क्या हमारा बच्चा एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा या नहीं? सोसाइटी में एंट्री ले पाएगा बाकी बच्चों की तरह कि नहीं? सो इसका जवाब है हाँ। क्लेफ्ट के बच्चे जिनका सही टाइम से सर्जरी हो जाती है, वो बच्चे सोसाइटी में वेल एक्सेप्टेड होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लेफ्ट के बेबीज़ हैं जिनको हमने देखा है एलोक्यूशन और दूसरे वर्बल कॉम्पिटिशन्स को जीतते हुए, जहाँ पे स्पीच बहुत मायने रखती है। सो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि क्लेफ्ट के बच्चे सोसाइटी में वेल एक्सेप्टेड होते हैं, प्रोवाइडेड आप सही टाइम पे सर्जरी कराएँ। और क्लेफ्ट को लेके आसपास बहुत सारी मिथ्स भी होती है, जैसे जिसको अंधविश्वास भी कहते हैं कि ये एक बहुत बुरा ओमेन है या बहुत बुरी साइन है या कोई ग्रहण को रिलेटेड बातें कभी-कभार पेशेंट्स लेके आते हैं हमारे पास। बट ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये एक मेडिकल इशू है और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। फिर सवाल आता है मन में कि ये हुआ ही क्यों, पहली बात। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जेनेटिक्स कभी-कभार परिवार में होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, कोसैंग्विस मैरिजेज़, इसके अलावा कभी-कभार कुछ माँ-बाप वगैरह की जो आदतें होती है, जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारे कुछ कारण मेनली कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट ग्रहण, बैड ओमेन ये उसमें से एक कारण नहीं है, ये एक मेडिकल इशू है। इनकी सर्जरीज़ जो है, इनकी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होती है, जहाँ होंठ का सवाल होता है, वहाँ होंठ के ऑपरेशन नॉर्मली सर्जन्स जो है वो 3 महीने की बच्चे की उम्र में करते हैं। पैलेट जो है वो 1 साल की उम्र में ऑपरेट किया जाता है। इसी के साथ-साथ एक और सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा कि क्लेफ्ट जो एक बेबी को जो क्लेफ्ट के साथ पैदा होता है, उसका ट्रीटमेंट सिर्फ होंठ जोड़ना और तालू जोड़ना ही नहीं है। स्पीच थेरेपी भी लगती है। कभी-कभार रेमिनेंट डिफ़ॉर्मिटी रह जाती है। उस डिफ़ॉर्मिटी का इलाज लेटर स्टेजेस पे किया जाता है जब बच्चे की पूरी ग्रोथ खत्म हो जाती है। जैसे कि नोज़ सर्जरी हो गई, जॉ सर्जरी हो गई, ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी जिसको कहते हैं। ये सारी सर्जरी करके वो बेबी जो अब एक टीनेजर बन गया है, वो अपनी ज़िंदगी, अपना जॉब, अपनी आगे की पूरी मैरिड लाइफ़ वगैरह XYZ जो भी कुछ है, वो एक नॉर्मल इंसान जैसे बिता सकता है। अगर आप किसी को जानते हैं जो ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या कोई माँ-बाप है जिनको ऐसा बेबी बॉर्न हुआ है, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं या फिर हॉस्पिटल के साथ भी कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। थैंक यू।